जय हिंद दोस्तों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 2025 ठीक है, जिसमें आपका जनरल स्टडीज का 40 मार्क का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आज हम इस सेशन में यही 40 मार्क का क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन को ठीक से देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दिया है आपका एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या दिया है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को जब देखते हैं तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो 22 दिसंबर 1939 का हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं जो आपका ए बीपीएससी 9 10 26/8/2023 को पूछा हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो दिया है आपका कि 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी। तो 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की, तो राइट आंसर क्या होगा, जिसमें ऑप्शन आपका दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, जीएस खापड़े, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एनी बेसेंट ने। ये भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है हेडमास्टर स्कूल हेड टीचर हेडमास्टर में 10/12/2023 में। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो फिर यहाँ पर आपका दिया है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था गांधी जी को। तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जो राजकुमार शुक्ल ने था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किए थे आने का। ठीक है, चंपारण। फिर बढ़ते हैं ये भी आपका बीपीएससी 9 10 में 26/8/2023 को पूछा हुआ प्रश्न है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर बिहार में कौन सा स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ए में चंपारण, 2 में दिया है छपरा, सी में बेतिया और डी में पटना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर आपका चंपारण हो जाएगा। ठीक है, जो कब हुआ था चंपारण विद्रोह आंदोलन, जो 1900 आपका 17 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर क्या होगा, तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। फिर बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। बहुत भी भैया पॉइंट है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 8 का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, श्री कृष्ण सिंह, जो हमारे बिहार का सर्वप्रथम चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी आपका 68वीं बीपीएससी प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर आपका दिया है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली है। तो राइट आंसर क्या होगा, दांडी यात्रा कितने दिन चली, जो महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन था, जन आंदोलन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 24 दिन तक वो ये आंदोलन 24 दिन तक, ठीक है, पहुंचने में लगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी 2020 में 66वां
बीपीएससी में प्री एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के 10 आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर एक में दिया है मौलिक अधिकार, फिर यहाँ पर बी में दिया है मौलिक कर्तव्य, सी में पंचायती राज सिद्धांत, डी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राइट आंसर क्या होगा 10 का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो 11 का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय होते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, उपराष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। फिर अगला प्रश्न नेक्स्ट 13 नंबर को देखते हैं। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रधानमंत्री जी होते हैं। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर यहाँ पर लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो राइट आंसर क्या होगा 14 का? तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या है 15 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। लोकसभा का जो प्रत्याशी होते हैं उसको कम से कम कितना वोट उसको लाना होता है, तब जाकर के उसको जमानत जब्त नहीं होता है। तो ऐसे प्रतिनिधि को जमानत जब्त होते हैं जब तक वो वैध मतों का कितना 1/6 क्या है 1/6 भाग नहीं लाते हैं, तो वो उसका क्या होता है जमानत राशि जब्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? मैं फिर से एक बार बता दूं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो राइट आंसर 16 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 324, अनुच्छेद 324। आर्टिकल आपका कितना है 324। बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जिसमें भाग और अनुच्छेद पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, भाग क्या है 20 और अनुच्छेद 368। ठीक है, ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, किस सूची का विषय है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, राज सूची के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पर दिया है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों कि रेंगूर किसका नाम है? रेंगूर किसका नाम है? तो राइट आंसर क्या होगा? वो आपका काली मिट्टी का उदाहरण होता है रेंगूर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो फिर यहाँ पर दिया है 21 नंबर, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है
तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, लघु एवं बृहत परियोजनाओं से, लघु एवं बृहत परियोजनाओं से। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो खेती के अंतर्गत के क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा? खाद्य फसल भारत का कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 22 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, जो आपका चावल होता है। ठीक है, क्या होता है? चावल होता है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन दिया है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र से कौन सा चीज़ पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा 23 का? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कोयला। ये बहुत बड़ा कोयला का क्षेत्र है झरिया। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर का जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा, जो राजस्थान में है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका किसका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लोहे और क्रोमियम। लोहे और क्रोमियम, लोहे और क्रोमियम। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कब? भारत के अंतर्गत पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, है ना, 1853 में। 1853 से में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर का रेंज था। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या है? तो यहाँ पर 27 सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बृहस्पति। क्या होगा? बृहस्पति। फिर यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। फिर यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो आप पामीर के पठार को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन। कौन सा है? चीन, चीन देश है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, किसका किसका, किसको किसको जोड़ता है, वो आपको बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये अब दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी देश से आगे जनसंख्या की स्थिति में बढ़ चुका है, जो आपका भारत देश है। इससे पहले आपका चाइना था, जो चीन देश थे, लेकिन अब जो है सबको पीछे छोड़ करके भारत आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन लिया गया है, कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो राइट आंसर 32 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कांच से। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 33। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, तो किसके द्वारा? तो राइट आंसर 34 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा, सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 कि नीला थोथा का रासायनिक रूप से है, तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। बढ़ते हैं, यहाँ पर मैथ का प्रश्न आ गया है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो इसका हम इस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या देखेंगे तो यहाँ पर क्या कौन कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका 2 होगा अभाज्य संख्या, 3 होगा, 4 होगा, सॉरी 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा, 5 के बाद आपका 7 होगा, ठीक है, 11 होगा, यहाँ पर 13 होगा, 17 होगा, फिर यहाँ पर आपका 19 होगा, फिर यहाँ पर 23 होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका क्या होगा? 29 होगा। ये आपका 10 अभाज्य संख्या मैंने लिख दिया। इन सभी को जब दोस्तों हम जोड़ेंगे तो आपका 100 क्या होगा? 30। जब यहाँ पे अभाज्य संख्या का औसत बोल रहा है तो औसत संख्या कितना है? 10। 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना बच गया? 13। तो आपका इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर दिया है कि 4,000 रुपया पर 5% वार्षिक ब्याज की वृद्धि से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो इसका इस तरह से बनाइएगा। इसका फॉर्मूला होता है कि P इंटू चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 1 प्लस R/100 पावर T, ठीक है। तो ये आपका मिश्रधन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे? लिखेंगे। तो लिखेंगे तो इसको क्या होगा? तो यहाँ पर 4,000, इसको 5% को हम क्या करेंगे? तो इसको काटेंगे तो ये 21 बटा कितना होगा? 20, और 21 बटा क्या होगा? 20, ठीक है। 0 0 0 0 कैंसिल है, 2 दूनी 4, 4 से 4 धन 40, 10 हो गया। यहाँ पर 21 को जब हम गुना करते हैं तो कितना होगा? 441 पर एगो शून्य आएगा। ये 10 वाला गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? इतना, यानी 4,000 कितना? 4410 रुपया हो गया आपका। ये हो गया मिश्रधन, लेकिन मूलधन आपका कितना था? 4,000। तो 4410 में हम 4,000 घटा देंगे तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त हो जाएगा? तो कितना प्राप्त होगा? 410 रुपया। तो आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 410 रुपया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 410 रुपया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान में कौन सी संख्या है? निम्नलिखित में से रिक्त स्थान में कौन सी संख्या है? यहाँ पे देखिएगा अल्टरनेट कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब इसके बाद तो नहीं बोल रहा है, तो हम चलते हैं। अब 4, 2 का कितना है? वर्ग है, फिर 3, 3 का वर्ग 9 है, फिर 4 का वर्ग 16 है, फिर 5 का वर्ग 25 है, फिर 6 का वर्ग यहाँ पे क्या होगा? तो 6 का 36। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल के अंतर्गत दिया है, नहीं स्क्वायर के अंतर्गत दिया है, आपका डिजिट दिया है, ठीक है, अंक दिया है। तो उसको देखिएगा कैसे कैसे हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है? 44 है। 44 में से हम सबसे पहले 37 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 44 में से 37 घटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर एक धन पैंचा लेंगे तो 14, 14 में से 7 जाएगा तो कितना बच गया? 7। फिर यहाँ पर ये 3, 3 में से 3 गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे कितना है? 49। तो इस 7 में घटा कर 7 जो आया, इसमें हम एक्स्ट्रा 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये नीचे वाला को देखते हैं, तो यहाँ पर 58 में से हम
कितना घटाएंगे 53, 53 घटाएंगे तो कितना होगा 5। इसी हम इसको हम कितना से 7 से किए थे यहाँ पर गुना, तो फिर यहाँ पे हम 7 से गुना करेंगे तो 7 पंचे 35, फिर आ गया 35। ठीक उसी तरह से हम बीच वाले को करेंगे। 52 में से जब हम कितना को 41 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 52 में से 41 को घटाएंगे तो 9 दू 11, 11 में फिर हम गुना करेंगे कितना से 7 से, तो 11 7 कितना होगा, 11 7 कितना आएगा, 11 7 77। तो राइट यहाँ पे क्या आएगा 77। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 77। ठीक है, तो बी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 40 है एवं आखिरी क्वेश्चन है कि 2000 रुपये का धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी, तो पी का जगह पर क्या है 2000, पी फिर मूलधन गुने समय गुने कितना दर, यानी कि मूलधन हो गया 2000, दर हो गया 5, समय हो गया 2, इसमें 100 से भाग देना होता है फार्मूला। फिर यहाँ पर कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 यहाँ पर 20 है तो 20 है इनका 200, इसका ब्याज कितना हो जाएगा आपका 200। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी इज अ राइट आंसर। तो ये सेशन आप लोग का दोस्तों कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।